नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। क्या हाल चाल है गुरुजी? बढ़िया। और गुरुजी, विज्ञान के क्षेत्र में जो आपका योगदान है, आपको तो विज्ञान के क्षेत्र में सम्मान मिला ही हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में 14 सितंबर 2023 ईस्वी को आपको हिंदी सेवक सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने तो भाषाएँ तो कई भाषाएँ पढ़ी और सबकी उपयोगिता अपने अपनी जगह पर रही है। यहाँ तक कि मुझे संस्कृत भी पढ़ना पड़ा, क्योंकि संस्कृत वो भाषा है जिसमें कि दुनिया का जो है विश्व का कहा जाए, दुनिया तो छोटी हो जाती है, विश्व का जो है समस्त ज्ञान हमारे संस्कृत के ग्रंथों में है। उसके लिए आपको संस्कृत को जानना जरूरी है। संस्कृत एक बड़ी विलक्षण भाषा है, मैंने उसको नहीं पढ़ा। और हिंदी के बारे में मेरी सिर्फ एक दृष्टि है कि अगर हिंदी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो आप विदेशी भाषाओं में हम इसका जो है संचार अपने नौनिहालों तक नहीं कर पाएंगे। नौनिहालों को अगर हम जो है सक्षम बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम उनकी भाषा, वो पैदा होता है और प्रौढ़ होने तक जिस भाषा का प्रयोग करता है उसमें उसकी ग्राह्यता बढ़ जाती है। अब अगर हम उसके ऊपर अंग्रेजी का या जर्मन भाषा को लादते हैं तो वह भाव और वो ग्राह्यता नहीं पैदा होती। तो हमारे देश में इस समय सबसे बड़ी जो गलती की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि विज्ञान के आगे न बढ़ पाने का कारण प्रमुख यही है कि हम उनको अंग्रेजी भाषा में जो है, अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी भाषा है, बहुत सशक्त है, लेकिन एक चीज़ है, हर भाषा का एक अपना स्वरूप होता है। हर भाषा में अभिव्यक्ति का जो है एक समीकरण बनता है, वो किया जाना जरूरी है। और वो जो कि हमारे युवा वर्ग हैं 20, 25, 30 साल तक के, उनमें वो भाव नहीं पैदा हो पाता जो है। कभी आपकी चर्चा में मैं जिक्र करूँगा जो है, शेक्सपियर को ले लीजिए। शेक्सपियर में जो क्या है, शेक्सपियर में एक उदाहरण आता है जिसमें कि एक यंग मैन को कह दिया गया कि बहुत तगड़ा मोटा ऐसे पहलवान से लड़ने के लिए जो है फ्रेडरिक ड्यूक, जो कि ज़बरदस्ती राजा बन गया था, वो आक्रामक था और उसकी सोच भी बड़ी क्रूर थी। उसने कहा कि इसको उससे लड़ाओ, बहुत बहादुर बनता है, इसको उससे लड़ाओ। जब वो लड़ने के लिए जाने लगा तो एक लड़की थी जो व्यक्त तो नहीं करती थी, किंतु उसकी बहादुरी, उसकी सुंदरता, उसकी जो है शौर्य के बारे में उसे कुछ याद था। वो रोने लगी। जब रोने लगी तो उसने पास आने की हिम्मत जुटाई और इस लड़के ने देखा तो उसने रुक करके कहा कि क्या बात? उसने कहा कि बात ये है कि आप इतने एक दानवाकार पहलवान से लड़ने जा रहे हैं और इसका इतिहास मालूम है, ये बताया गया है अभी परिचय के दौरान कि ये कितनों को मार चुका है और ये आपको भी मार देगा। तो उसने कहा क्या? अब जरा सुनिएगा। तो सुनने की बात है, वो कहता है कि अगर मैं मर ही जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए वो लड़की कहती है कि आप जा रहे हैं, मुझे बहुत दुख है। कई बात कहते हैं, इसके बारे में मैंने सुना है कि ये बहुत क्रूर पहलवान है और ये क्रूरता इस कदर तक करता है कि बिना जो है प्राण दिए उस अपने पक्षी को छोड़ता नहीं है। तो ये निश्चित है, और राजा ने ये घोषणा भी की है कि अब इसकी मृत्यु होने जा रही है। राजा ने इसी उद्देश्य से किया है क्योंकि इस राज्य के उत्तराधिकारी खुद ही, तो वो तुमको मरवाना चाहता है। उसने कहा कि क्या फर्क पड़ता है,
मैं एक ऐसा प्राणी हुई धरती का जिसके लिए कोई रोने वाला नहीं है। अब बस मैं यही समाप्त करता हूँ को कि देखिए ये जो कि अभिव्यक्ति है, ये शेक्सपियर के अलावा और किसी की हिम्मत नहीं कि इस प्रकार से ये कहे। कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि मुझे कोई चाहने वाला नहीं है, मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, लेकिन इसको जानते सभी हैं, अनुभव सभी करते हैं, किंतु कह सकने की क्षमता शेक्सपियर में ही है। और इसीलिए आज जो शेक्सपियर दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकार, नाटककार, जो भी आप मानना बन सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा की जो शक्ति होती है बहुत प्रबल होती है। इसलिए मैं हिंदी की सेवा में नीति से भी लगा हुआ हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी माध्यम से जागरूक होते रहें, अंग्रेजी भी पढ़ें, अन्य भाषाएँ जो अच्छी लगती हैं उसे भी पढ़ें, लेकिन हिंदी पढ़ने में, समझने में उनको आसानी होगी और तभी भारत का विकास हो पाएगा। गुरुजी, हिंदी समझ वाले आपको समझ गए, लेकिन अंग्रेजी समझ वाले वो कहाँ हैं खोए हुए? क्योंकि जो है ऊपर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान है, उसको शायद पूरी तरीके से आपके योगदान का लाभ जो होता है वो नहीं मिल पाया। देखिए, एक बात है, थोड़ी सी बात इसमें जोड़ दूँ, ये उचित स्थान तो नहीं है जहाँ पर इस बात को कहा जाए। हमें जो है अंग्रेज़ों से बिना लड़े हुए स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अगर यही स्वतंत्रता लड़ करके प्राप्त की गई होती, बलिदान दे करके प्राप्त हुई होती, तो आज हमारे देश का स्वरूप बिल्कुल भिन्न होता। अंग्रेज़ों ने जो है बस इसको धीरे से स्मूथ टेक ओवर जिसे कहते हैं, स्मूथ टेक ओवर के प्रोसेस में ले तो दिया, और हम लोग उनकी गुलामी से आज भी उबर नहीं पाए हैं। आज भी हमारे जो कि IAS है, PCS है और लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उसी पद्धति से चुने जा रहे हैं। इनके विषय क्या होते हैं पब्लिक सर्विस मिशन में, आप जरा सुने। हिंदी है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, और ये होम साइंस है, मिलिट्री साइंस है, ऐसे विषय जिनका कि घर के भीतर कोई उपयोग है ही नहीं। आप देश को आगे से बढ़ाओगे। चंद्रमा पर जाने के लिए हुंकार भरी जा रही है, सूर्य की तरफ जो है रॉकेट छोड़ने पर भी जो है सीना तान रहे हैं हम लोग। मेरा एक लेख भी है इस पर, जल्दी 3-4 दिन पहले प्रकाशित हुआ, जिसमें मैंने कहा मैं उन वैज्ञानिकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ वो जो है सूर्य की तरफ इतना बड़ा रॉकेट भेज करके सूर्य के ताप का अध्ययन करना चाहते हैं, तो क्या इस पर उनकी बुद्धि नहीं जा रही है कि इस समय जो 40 से 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये वर्षांत का समय है। सितंबर में वर्षा का आखिरी दिन होता है। इस समय भी जो है अगर 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर देते तो हम बनारस वासियों को जो है बहुत आराम हो जाता। बिजली लगती, पानी लगता नहीं, बिजली बार बार कटती है, आपके पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा जो है, किस रूप से हम जो है जनता की सेवा करेंगे? सब सोचने की बात है। तो गुरुजी ये बात कहत हूँ हम तो यही में छोड़ देती हम। 6 अगस्त को वाराणसी में गंगा नदी में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, इससे तबाही भी काफ़ी हुई। ध्यान देने की बात यह है कि आपने पत्र पत्रिकाओं में एक वैज्ञानिक लेख में भी लिखा था कि इस वर्ष बिना पानी के ही बाढ़ होगी। हुआ आपके सामने है? वो हुआ। अब आज 17 सितंबर पुनः गंगा में 3 बार बाढ़ आई, जबकि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सूखाग्रस्त रहा है और तापमान 35 से 40 डिग्री बरकरार अभी तक है। इस वर्ष शुरू से ही पूर्वा हवा चलती रही। क्या प्रभाव, क्या कारण है, अब तो आपसे ज़्यादा देखिए, इसके बारे में मैं 2 बातें कहूँगा। इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनाने की बात नहीं है। भाग ने बड़े छोटे शब्दों में सबके सामान्य अनुभव में आने वाली बात है। जय दिन
चले पुरवाई जेठ में, तय दिन सावन धूर उड़ाई। मतलब समझ आया कि अगर पुरवाई चली जब तो सावन में धूरें उड़ी, और यह हाल भइल और वहीं भी जारी हो। पूरे देश में सूखा, धान सूख गए हैं, पीले पड़ गए हैं। इस समय जैसे भी तैसे चल रहा है, लेकिन खाद्यान्न की भी बहुत बड़ा संकट हमारा पीछा कर रहा है या करने जा रहा है। गुरुजी कल 16 दिसंबर था, ओजोन दिवस मनाया था। अब बताइए, सरकार के कान में जू नहीं दे रहा है और लोगों ने जो असर दिखाई दे रहा है लोगों पर, क्या कहना चाहेंगे सरकार पर? कहने की बात है कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ओजोन 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 क्यों इसकी बात आई। पहले जो है इतना ज़्यादा हम लोग ऐसे केमिकल्स नहीं बना रहे थे, और आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे ये आपका 4G है, 5G है, इनके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं कि ये बहुत हानिकारक है। तमाम चिड़िया मर गई, तमाम पेड़ सूख गए जो है इनके दुष्प्रभाव से। लेकिन हमारी सरकार जो है क्यों नहीं इनको रोकने की दिशा में सोच पाई, ये तो जो लोग सरकार में बैठे नहीं बताएंगे। लेकिन एक वैज्ञानिक की दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि आउटराइट बैन कर देने की ज़रूरत थी। इसको हमारे देश में लाने की ज़रूरत नहीं थी। जो देश समृद्ध है, जिनका की तापमान कम है या जिनके यहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर आप ये सब करते रहो। ये भारत में आपने लिया दिया, अब ये क्या हो रहा है आपने पूछा कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि आप किसी से बात करिए, पहले तो उसके चेहरे पर हंसी आने का नाम, चेहरा विकृत टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ी हुई, और बात भी करेगा जल्दी बात करिए, साहब समय नहीं है हमारे पास, भैया क्या करोगे, कहाँ जा रहे हो? बहुत काम है गुरुजी, ये ली जाती है। हाँ, अब बस, लेकिन वो आप समय नहीं देना चाहता, कोने में जाकर के टुकुर ताकेगा, क्योंकि वो इतना हतोत्साह है। गुरुजी कोने में जाके टुकुर ताकेगा नहीं, कोने में जाके धीरे धीरे बतियाएगा। बतियाना है, बतियाएगा जो है। हालात बहुत ख़राब है जो है। अब इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि चिड़चिड़ापन। पहली चीज़, भारत में प्रत्येक व्यक्ति चिड़चिड़ा होता जा रहा है। दूसरी व्यक्ति आप समस्या बता वो ये है, जिसको देखिए कहीं यहाँ पिछड़ा रहा है, कहीं यहाँ पिछड़ा रहा है, कहीं यहाँ पिछड़ा रहा है, आप देखते हैं जी हज़ारों लोगों के बीच में आप निरंतर जो है चल फिर रहे हैं। जी वो बात करते रहेंगे मगर खुजली उनकी जारी रहेगी। नोट करिएगा इस बात को, आज से नोट कर दीजिए। नहीं, हम नोट कर रहे हैं, अच्छी तरीके से हमारे याद है। अभी मैंने आजकल में दो लोगों को देखा भी है, जो बड़ा खुजली हो तो पता नहीं का बीमारी धर ले बा। जब से हम साला कोरोना का वैक्सीन लगवैले ही साला पता नहीं कहीं खुजलिया हो। ये अब ये तो देखिए कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोरोना के वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाया है उन्हें भी खुजली हो रही है। छोटे बच्चे जो कि उस समय नहीं थे, वो भी दिन रात जो है इधर से उधर हाथ कर रहे हैं, पैर कर रहे हैं, ऐट रहे हैं, और ये खुजली भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन जिन्हें कि हमारा ये जो धरती मैया ने हमको पैदा किया है, उसने हम उन लोगों की रक्षा के लिए ओजोन लेयर का निर्माण किया है। ये ओजोन क्या करता है, जब सूर्य से जो है अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं तो इनसे वो भिड़ जाता है। ओजोन का फॉर्म 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं। तो देखिए 2 एटम मिलते हैं तो O2 यानी मॉलिक्यूल परमाणु बनता है ना। परमाणु वो है, जब वो अणु बनता है तो वो O2 हो जाता है, और जब O3 हो जाता है तो
ओजोन हो जाता है। अब जब ये आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है अल्ट्रावायलेट के रूप में आता है तो ये ओजोन को तोड़ करके O3 नहीं रह गया। अब जब O3 नहीं रह गया और रेडिएशन लगातार आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है, हर विश्व ये इसकी वर्षा जारी है, तो उस समय ओजोन का न होना पृथ्वीवासियों के लिए वो मृत्यु कारक एक प्रकार से हो गया है। आप चाहे किसी बड़े राजनयिक का जो है फोटो देख लें या एक जो है निम्न स्तर के आदमी का जिसे दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, चेहरे पर हंसी नहीं है, व्यग्रता है। पति पत्नी के चेहरे पर व्यग्रता है। क्या वजह है वो तो हो जाने, लेकिन जो देखने में मुझे मिल रहा है जिस तरह की, एक बात और बताऊँ आपको, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मैं तो फार्मेसी कॉलेज का डायरेक्टर ही था। फार्मेसी मैंने जो पढ़ाई, दवाई बनाने की भी प्रक्रिया मैंने पढ़ा। तो गुरुजी दवाई के बारे में बात करता हूँ तो हम तो दवैया पे क्वेश्चनवा दागे थे। कहत गुरुजी कि दवैया लोग खरीदत हुआ, डॉक्टरवा लिखत हुआ, लेकिन दवैया पेटवा में जा तो कामे ना करत है। बिल्कुल नहीं काम करेगी। उसकी वजह दो है, उसकी दो वजह है। एक तो आपके शरीर में विकृति उत्पन्न हो गई है, लेकिन वो विकृति इतनी नहीं है कि अगर सही दवा है तो वो काम न करे। समस्या क्या है, इस समय जो हमारे देश के बड़े पैसे वाले लोग हैं वो फार्मा इंडस्ट्री की तरफ, अभी तो दिन पहले भी आपने पढ़ा होगा समाचार में था कि फार्मा इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से विकसित हो रही है। और फार्मा इंडस्ट्री में क्या है, इसकी टेस्टिंग करने की सुविधा कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जो कहलाती है लखनऊ में है और कहीं नहीं है। अच्छा, अब अगर बनारस में कोई आदमी जो डुप्लीकेट दवा बनाता है उसमें जो है खड़िया पाउडर चीनी मिला करके या जो है हल्दी का पाउडर मिला करके या कुछ भी डाल करके बना देता है कैप्सूलिंग, क्योंकि कैप्सूल जो दाम देखते हैं लाल पीला काला वाला, ये आता है मार्केट में बना है। कुछ कंपनियां हैं जो कि कैप्सूल बना करके देती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कैप्सूल को भीतर गुड़ डालिए और उसको एक ये आजकल जो एल्यूमिनियम फॉइल टाइप के जो कि पैकिंग्स है उसमें डाल करके और अपना नाम पता जो भी बना दे दीजिए। अब अगर आप चाहें तो इसकी जाँच कैसे हो। आपको डाउट हो रहा है कि दवाइयाँ तो खा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जो कहा था वही दवाइयाँ खा रहे हैं, मगर काम क्यों नहीं कर रही है। इस पर मैं किसी मिनिस्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने दो तीन मिनिस्टरों से यह बात करने की कोशिश किया कि नकली दवाइयाँ, मिलावटी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस समय आ रही हैं, लोग त्रस्त हैं, पैसा भी दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। उनको यदि डाउट हो जाता है, और मैं मानता हूँ कि हमारी जो कि सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, पैसे की भूखी हो चुकी है। उसे पैसा चाहिए, दोनों हाथ से पैसा वो बटन नहीं है। तो भैया आप पैसा ले लो, फीस तय कर लो कि हम एक दवा का एनालिसिस करेंगे, जो नाम उसका है वो एक्चुअली, देखिए 3 तरह की दवाइयाँ बनती हैं। अगर भारत की फार्माकोपिया, भारत में जो पद्धति विकसित है, अगर उस पर आप बना रहे हो तो उस पर लिखा जाता है IP माने इंडियन फार्माकोपिया। अगर आप ब्रिटिश फार्माकोपिया, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे हैं तो आप ब्रिटिश फार्मूले को लीजिए, तो उस पर लिखा रहता है BP, ब्रिटिश फार्माकोपिया। फार्माकोपिया माने दवा बनाने की जो विधा और टेक्निक है वहाँ विस्तृत रूप से लिखी गई है। तीसरा होता है USP। यही 3 स्टैंडर्ड है दुनिया में। USP मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। आपको जो पसंद आया आप उसको, तो मैंने कहा जो भी वो क्लेम करती है कंपनी
उसके फार्माकोपिया को कंसल्ट करते हुए जो दवा भेजी जाती है उसकी आप जांच करो, जांच करके आदमी से पैसा लो और तब उसे बताओ कि ये दवा जो आपको मिली है वो सही फार्माकोपिया के अनुसार है या नहीं है। आज अगर वो आदमी जो महसूस करता है कि ठगा जा रहा है या कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी है, वो तो भूलता खोलने भी नहीं जा सकता, कैसे कहे। उल्टे जो है उसके ऊपर मानहानि वगैरह वगैरह का जो दावा भी हो जाएगा तो क्रिमिनल कोर्ट में। तो देखिए हमारे देश में जो परिस्थितियाँ बदल रही है, बदली हुई परिस्थितियों का फ़ायदा जो बदमाश हैं, चोर हैं, वो कर रहे हैं और वो घातक हो रहा है। आज 17 सितंबर समाप्त हो जाएगा सरकार। गुरुजी आगे क्या होने वाला है उस पर आप थोड़ा सा। आगे जो होने वाला है वो बहुत साफ साफ दिख रहा है आपको कि बादल रहेंगे, हवा रहेगी, मौसम भी दिखेगा कि पानी बरसने जा रहा है, लेकिन सब हो जाएगा। बिजली भी तड़केगी, लोग मरेंगे भी, तो पानी नहीं बरसने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 में आइए कि इससे जो है इस प्रकार की भीषण गर्मी से जो है, जैसे कि आप रिमैटिक पेन कहते हैं, पैर में, कमर में, जोड़ों पर जो है भयानक दर्द, और कोई दवा इस पर काम नहीं करेगी क्योंकि ये ताप जनित है, हीट से जो है पैदा हुई बीमारियां हैं, ये पैदा हुई। अब रह गई बात कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है, आर्थिक इसका आघात यह होने जा रहा है कि धान की तो फसल गई, अब आ जाए गेहूँ की, चना की, मसूर, सरसों वगैरह की बुआई का, आलू की बुआई का सीजन आ रहा है, लेकिन धरती के भीतर नमी नहीं है। अब आपका ध्यान जरा सा मैं इधर आज के अखबार की तरफ ध्यान देना क्या करूँगा। आज के अखबारों में जो है समाचार निकला हुआ है कि ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने आज जो है तमाम होटलों को, लोगों को, किसानों को नोटिस जारी किया है कि आपके ऊपर जो है फाइन लगाने जा रहे हैं क्योंकि आपने सबमर्सिबल पंप लगा करके धरती का जल खींचना शुरू कर दिया है। उससे जो है बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया और ये संकट बढ़ने जा रहा है। तो अब तो आने वाले दिनों में पेयजल का भी संकट जा रहा है क्योंकि हमारे पास जल स्रोत हमारे समाप्त